तो बहुत से सब्सक्राइबर दोस्त कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपको अपनी दुकान करने में कितना बजट लगा था या एक दुकान करने में कितना खर्चा आ जाता है। अगर किसी को 10 बाई 10 की दुकान करनी हो तो कितना बजट लगेगा, किस सामान के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए। अगर किसी को 10 बाई 10 या 10 बाई 12 या 12 बाई 14 इसके आसपास दुकान करनी है तो आज मैं इसी टॉपिक पर फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं। मैं शिवम कुमार, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अपनी दुकान के बारे में बता दूं तो हमारी दुकान स्टार्टिंग से इतनी बड़ी नहीं थी। जब हमने 2012 में दुकान की तो बहुत ही छोटी थी, जो कि आप देख सकते हो, जिसकी साइज़ लगभग 10 बाई 15 की थी। तो हमने धीरे धीरे इसको बड़ा किया और 2023 में इसको ज़्यादा बड़ा करके हमने ये दुकान की थी। इसी के बीच में आपको बता दूं एक सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है। और सबसे बड़ी बात, ये एकदम फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके स्टोर के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, जिसका लाइफ टाइम आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो अभी जाके आप चेक कर सकते हो। और इसका यूज़ करना बहुत ही आसान है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे कि मान लो अभी मैं ये सारा सामान बिलिंग करूँगा, तो कुछ सामान में जैसे कि बारकोड है, और ये जो प्रोडक्ट है इसमें कोई बारकोडिंग है ही नहीं, और आप देख सकते हो कि इसमें भी बारकोड है, और ये एक लूज़ प्रोडक्ट है जिस पे कोई बारकोडिंग है नहीं। तो ये सारा सामान मैं बिल करके दिखाता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ये इंटरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट मैं एंट्री करूँगा यहाँ पे दिखेगा। और इस सॉफ्टवेयर का ये ख़ास बात है कि आप बिलिंग करते वक्त आपको माउस का इस्तेमाल अगर ना भी करो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये सारा सामान मैं कैसे बिलिंग करता हूँ। जैसे कि बारकोड स्कैनर है, और स्कैन किया और इधर दिखाओ तो सारा बिल हो रहा है, पूरा चीज़ दिखा दो। और जैसे कि मैं दूसरा चीज़ कर रहा हूँ, मैं अभी भी कोई भी माउस इस्तेमाल किया ही नहीं। तो जैसे बिल किया तो ये बिल हो चुका है, और ऐसे दूर से दिखा दें। हाँ, और ये ओरल बी का ब्रश है, ये भी मैंने बिलिंग किया और अब आ गया। ये एक लूज़ प्रोडक्ट है, इसका तो कोई बारकोड आप लगा सकते हो, यहीं से बारकोड आप निकाल सकते हो, एक बारकोड प्रिंटर अगर होगा तो। लेकिन ये एक लूज़ प्रोडक्ट है, और जब आप लूज़ प्रोडक्ट डालोगे तो आप क्या करना है, आपको लूज़ प्रोडक्ट में क्योंकि ये बारकोड नहीं है, या तो आप एक बारकोड पहले से आप शॉर्ट बारकोड क्रिएट करके रख सकते हो, या फिर आप F3 दबा सकते हो और आप वहाँ पे ये सामान का नाम सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप सामान का नाम सर्च करोगे आपको देखिएगा कि आपको यहाँ पे सामान का वो नाम आ गया, और एरो की यूज़ करके आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। और एंटर दबाते ही आप उसका क्वांटिटी पूछेगा, और क्वांटिटी में जैसे ये 500 का है, 0.5 आप लिख देंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये 500 का वो सामान आ चुका है। ठीक है, तो ये भी मैंने बिल कर दिया। और ये भी एक वही वैसा ही है, ये एक प्रोडक्ट है, इसका भी आप शॉर्ट बारकोड आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर ये देखो इस प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बारकोडिंग नहीं होता, तो इसको भी तो आपको बिलिंग करना है ना, तो इसे आप कैसे बिलिंग करोगे। या फिर आप देखो मैंने यहाँ पे एक बारकोडिंग शॉर्ट बारकोडिंग करके रखा था, तो आप उसे यूज़ करोगे तो भी आ जाएगा। और अगर आप वैसे जैसे मैंने दिखाया कि F3 दबा के आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो, यहाँ से भी आप उसे एंटर कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है। तो जैसे ये सारा हो गया चीज़, आप बिल कैसे करोगे। F10 का मतलब है पेमेंट, तो जैसे ही आप F10 दबाओगे तो आपको यहाँ पे ये स्क्रीन आएगा। तो जैसे कि 206 रुपये 50 पैसा बिल हुआ है, और कस्टमर मान लीजिए 500 रुपये की दे रहा है, तो डायरेक्ट आप 500 लिखोगे और एंटर जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पे चेंज वगैरह सब कुछ दिखेगा। और एक बार एंटर दबाते ही ये कैश ड्रॉयर ऑटोमेटिक खुल गया, और बिलिंग भी देखो ऑटोमेटिक निकल गया। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो बिलिंग। आप लोग थोड़ा स्क्रीन पॉज करके देख लो, ऊपर कुछ भी लिख सकते हो, नीचे कुछ भी लिख सकते हो। और ये जो प्रिंटिंग फॉर्मेट है, ये 2 इंच का प्रिंटिंग फॉर्मेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अगर नए दुकानदार हो, आप लोग ज़्यादा महंगा प्रिंटर शायद ना ले पाओ, और ये तो सॉफ्टवेयर फ्री में है ही, और उसका सारा लिंक वगैरह मैं सब कुछ दे दूंगा इसमें। इसके लिए मैं ना ही कोई पैसा चार्ज करूंगा, क्योंकि ये है ही नहीं मेरा, तो मैं कैसे पैसा चार्ज करूंगा। क्योंकि कोई भी काम अगर दिल और मेहनत से करते हैं तो उसमें कामयाबी और तरक्की जरूर मिलती है। इसी के साथ बहुत से लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं आपकी दुकान में कितने लाख का सामान होगा, या खुद बोलते हैं 4 लाख का, कोई आइडिया लगाता है 6 लाख का, कोई 10 लाख का।
तो मैं उन्हें सबको बता दूं, इसका आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया हमने एकदम से बड़ी दुकान नहीं की थी कि हम एकदम से 2 लाख का सामान ले आए और हमें पता कि 2 लाख का सामान है। पहले हमारी छोटी दुकान थी तो उसमें बहुत सामान था। जब हमने बड़ी दुकान की तो वही सामान उसमें शिफ्ट किया और डेली यहाँ पे सामान की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। इसलिए इसका आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल है कि दुकान में कितने का सामान होगा। तो इसका आइडिया हम नहीं लगा सकते कि कितने का सामान हमारी दुकान में हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे, अगर किसी को 10 बाई 10 या 10 बाई 12 या इसके बीच में दुकान करनी हो तो कितना बजट लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको 10 बाई 10 की दुकान करनी है तो आपको कम से कम 2.5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख रुपए से ही आप बहुत ही अच्छी दुकान खोल सकते हो। वैसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत से लोगों की वीडियो मिल जाएंगी जो 20,000, 50,000 या 1 लाख में दुकान करने को बताएंगे, बट वो सिर्फ टाइम पास की बातें हैं। बट आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको दाल रोटी के अलावा पैसे बचाने भी और अपना बिजनेस भी अच्छा चलाना है। इसलिए आपको टाइम पास नहीं करना है तो आपको कम से कम 2.5 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि 2012 में जब हमने दुकान की थी तो हमने 1 लाख रुपए का सिर्फ सामान डाला था, बाकी फिटिंग वगैरह सब अलग थी। इसलिए आपको कम से कम आज के टाइम पर 2.5 लाख का बजट चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुकान के फिटिंग की, यानी कि रैक फर्नीचर। तो आप यहाँ इस साइड जो लवारी देख सकते हैं मेरे, ये कांच की लवारी है और इस साइड आप देख सकते हैं ये सारी वुड की फिटिंग है। ना तो आपको सारी कांच की फिटिंग करवानी है ना वुड की, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बनवा के फिटिंग करवानी है। तो ये आप ग्लास की फिटिंग देख सकते हो, इसका ये फायदा होता है ये पास लग जाते हैं, जिसके कारण दुकान की छोटी मोटी चीजें बहुत ज्यादा कम स्पेस में लग जाती हैं। आपके पास स्पेस कम है तो आपको ये जरूर बनवाना पड़ेगा अगर आप 10 बाई 10 की दुकान कर रहे हैं। मैंने अपनी दुकान पर सामने कुछ 4 फुट ग्लास की फिटिंग है, बाकी सारी वुड की फिटिंग करवाई है। इसलिए आपको ग्लास के साथ लकड़ी की फिटिंग जरूर करवानी है। इसलिए ग्लास के रैक में आपके कॉस्मेटिक और सारी डेकोरेशन की आइटम लग जाती हैं, जबकि आपको नमक साबुन सर्फ के लिए लकड़ी की रैक ही बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो सारा सामान भारी होता है और कांच में आप नहीं लगा सकते और कांच का टूटने का रिस्क होता है। इसलिए आपको दोनों की कॉम्बिनेशन से अलमारियां या फिटिंग करवानी है अपनी दुकान पर, जिसमें आपका टोटल 40,000 रुपये का खर्चा आएगा अगर आप 10 बाई 10 की दुकान में फिटिंग करवाते हो। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा काउंटर। तो काउंटर आपको बनवाना नहीं है, आपको बना बनाया रेडीमेड काउंटर ही लाना है। वो भी आपको 2 काउंटर लाने हैं, वो आपको 3 से 4 हज़ार के मिल जाएंगे, जो कि आपको एल शेप में लगाए हैं। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आपको काउंटर किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे आप मेरी दुकान का काउंटर देख सकते हो, जो कि हमने एल शेप में लगाया, पर ये हमने खुद बनवाया था, जिसके सामने कस्टमर खड़े होकर सामान ले सकते हो। तो अंदर से काउंटर कुछ ऐसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी दुकान का काउंटर किस तरीके से लगाया है। तो अगर आप रेडीमेड 2 काउंटर लाते हो तो इसमें आपकी कॉस्ट जाएगी 10,000 कम से कम। तो आपको 2 काउंटर ही लाने हैं और उनको एल शेप में लगाना है। इसके बाद आपको लाना है वेटिंग मशीन, यानी कि तराजू, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल तराजू ही लेना है, जिसकी कॉस्ट कम से कम 2500-3 हज़ार में आपको बहुत ही अच्छा कंपनी का मिल जाएगा, जो कि आपको 20 से 30 केजी का ही लाना है अभी। उसके बाद आपको एक दुकान के लिए चाहिए फ्रिज, जो कि आपको डीप फ्रिज ही लेना है, जिसमें आपके कोल्ड ड्रिंक के साथ दूध, दही, बटर और भी बहुत सी चीज़ें लग जाएंगी, पर आपको डीप फ्रिज ही लाना है, क्योंकि इसकी कूलिंग ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर आपकी दुकान से ही कोल्ड ड्रिंक खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा। तो आपको इसलिए डीप फ्रिज ही लाना है, आपको जो घर में फ्रिज होते हैं वो नहीं लाने हैं, जो कि आपको जिसके लिए आपको कॉस्ट चाहिए कम से कम 30,000। 30,000 में बहुत ही अच्छी कंपनी का 500 लीटर का आपका डीप फ्रिज आ जाएगा। तो आपको डीप फ्रिज ही लेना है। इसके अलावा आपको दुकान के लिए कोई भी फर्नीचर नहीं बनाना या नहीं लेकर आना है, क्योंकि बहुत से लोगों की दुकानों में आपने देखा होगा जो दालों को रखने के लिए लकड़ी के ड्रम या फिर स्टील के ड्रम ले आते हैं, जिसमें दालें भी खराब होती हैं और उनमें बेचना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको इनमें पैसा वेस्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ अगर आप गट्टे ले आते हो तो आपको गट्टों को मोड़ के लगाना है, जिसमें दाल धीरे धीरे बिकती रहती है, उसमें गट्टे मोड़े जाते हैं और दाल नीचे खराब नहीं होती और सामान देने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी दुकान पर दालों को किस तरीके से मोड़ के लगाया है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रही हैं। तो आपको भी इसी तरीके से अपनी दुकान पर दालें लगाने हैं। आपको कोई भी स्टील के ढोली ड्रम में दालें नहीं रखने हैं, जो कि वो नीचे हो जाती हैं और दिखती भी नहीं है। इसमें जितनी दालें बिकती जाएंगी उतने आप गट्टे मोड़ते जाइए, आपकी दालें उतनी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि ड्रम में दालें खराब हो जाती हैं और उनको साफ करना और उनमें से दालें बेचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको इन सब में पैसे वेस्ट नहीं करने, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में दुकान करते हो तब आप इतनी क्वांटिटी नहीं लाओगे कि आप गट्टे रख सको या ड्रम को फुल भर के रख सको। आप 5-5 केजी दालें ले आओगे तो उन्हें प्लास्टिक के खाली डब्बों में रख सकते हो। इसलिए आपको ये सब नहीं बनवाना है।
इसके अलावा अगर आपकी रैकों की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो आपको एक सीढ़ी और एक कैलकुलेटर और कस्टमर के बैठने के लिए कुछ बेंच और इलेक्ट्रीशियन की फिटिंग करवाने के लिए आपको कम से कम 10,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, तो आप वो भी इसमें ऐड कीजिए। तो सामान के अलावा कम से कम हमारा टोटल खर्चा आएगा 1 लाख रुपये का। और अब हम बात करेंगे सामान की, और हमारे पास बजट बचता है 1.5 लाख रुपये का, जिसका आपको सामान लेना है। बट जब आप स्टार्टिंग में दुकान करते हो तो आपको कोई नॉलेज नहीं होती कि हमें क्या क्या सामान लाना है या हमारी दुकान पे क्या क्या सामान बिक सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको स्टार्टिंग में वही सामान लाना है जो डेली बिकता है। और अगर आप वो सामान लाओगे जो डेली नहीं बिकता है या बहुत ही कम बिकता है तो नॉर्मल सी बात है, सामान एक्सपायर होगा और आपकी दुकान घाटे में जा सकती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि स्टार्टिंग में कौन कौन सा सामान बिकता है तो आप मेरी न्यू किराना के सामान की लिस्ट वाली वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं बता दूँ, आपको सामान अपनी लोकेशन के हिसाब से लाना है। जैसे जैसे सामान बिकता जाएगा वैसे वैसे क्वांटिटी को बढ़ाना और घटाना है। तो दोस्तों 1.5 लाख के बजट में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी का दुकान का सारा सामान आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।